बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है। आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ईयर जो है पास्ट पेपर में से 2017 रेगुलर कौन सा टॉपिक है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन यानी कि कैश बुक और पासबुक की बुक को रिकंसाइल करना है और इनके बैलेंस को के कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को ख़त्म करके कैश की रिकंसिलिएशन बनानी है। ठीक है जी। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ईयर बता दिया 2017 रेगुलर। क्वेश्चन कुछ देखिएगा, देखा हुआ है कैश कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैश कंट्रोल दिया हुआ है ए और बी, तो ये है बी, कैश कंट्रोल बी। ए में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वो बताना है। एंड डिस्क्राइब एनी 3 सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन द कैश बुक। उसके बाद या उसने कहा कि ए और बी में 2 चीजें दी हैं, या करें डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। तो जरा बी देखिएगा किसी का 4। इब्राहिम कैश बुक एज एट जून 30 2017 शो आ क्रेडिट बैलेंस। यहां पर किसका क्रेडिट बैलेंस है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, कैश बुक का कितना कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी, लिखा हुआ है साफ साफ, शो आ डेबिट बैलेंस 88। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो फिर कौन सा बैलेंस होता? नेगेटिव बैलेंस होता। तो यहां पर देखिएगा हमने इब्राहिम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन कौन सी बुक? कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। मैंने बताया था ना कि क्या करना है, इनका बैलेंस टाई नहीं हो रहा था, तो इनका बैलेंस सही करना है, टाई हो जाए रिकंसिलिएशन बनाकर। तो पर्टिकुलर बैलेंसेस, किसका बैलेंस? कैश बुक बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, उसने कह दिया डेबिट बैलेंस 8800। अगर कह देता कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, उसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता, तो हम ब्रैकेट बनाकर नेगेटिव शो करते। Whereas the bank statement at the same date indicated a different balance that is at 9042। यहां पर उसने डेबिट क्रेडिट की बात नहीं की, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है जो कि नॉर्मल बैलेंस होता है बैंक स्टेटमेंट का 9042। ठीक है, उसके बाद अब ये फॉलोइंग डिस्कवर्ड। नंबर 1, बैंक स्टेटमेंट शो अ स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट 385। इंश्योरेंस की पेमेंट के लिए किसने? बिजनेस ने क्या किया हुआ है? पहले से ही उसको बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर लिख कर दिया हुआ है कि जैसे ही इंश्योरेंस की पेमेंट का टाइम आए आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा। तो बैंक स्टेटमेंट ने पेमेंट कर दी है। अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये पेमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के जरिए इंश्योरेंस की पेमेंट हो गई है, तो लिहाजा क्या करना है? कैश बुक ने अभी उसको रिकॉर्ड नहीं करना, तो कैश बुक रिकॉर्ड करेगा अब, क्योंकि कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में से ये क्या हो गई हैं? डेबिट हो गई हैं, माइनस हो गई हैं। बैंक स्टेटमेंट से डेबिट होना बैंक स्टेटमेंट का माइनस हो जाना, ठीक है, और क्रेडिट होना हमारे अकाउंट में ऐड हो जाना बैंक स्टेटमेंट में। इसी तरीके से कैश बुक का माइनस होना क्रेडिट है और डेबिट होना ऐड है कैश बुक का। तो यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है हम कैश बुक के अकाउंट में से माइनस क्रेडिट किया जा रहा है। तो इंश्योरेंस लिखकर कैश बुक के अकाउंट में से, यानी कि वही ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट ने कर ली थी बैंक ने,
अब कैश बुक इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो कितनी अमाउंट दी हुई है? 385। 385 की अमाउंट मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे Huzafa had paid a sum of 577 direct to the business account. Huzafa डायरेक्टली किसको पे कर रहे हैं? Huzafa बिजनेस का इब्राहिम कंपनी का कस्टमर है, उसने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, जिसको हम डायरेक्ट डिपॉजिट कहते हैं। डायरेक्टली हमने उसको अकाउंट नंबर दिया होता, उसने जाकर बैंक में, तो हमने उसने अमाउंट रिसीव किया। डायरेक्ट डिपॉजिट लिखे या अकाउंट रिसीवर कि बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है कि हुजैफा आपका कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, तो अब ऐड हो गया, नहीं कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गया है, तो कैश बुक उसको डेबिट करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। तो हम यहां पर अकाउंट्स रिसीवेबल लिख दें, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है। कोई एक चीज लिख सकते हैं। तो अमाउंट है 577। 577 क्या हो गई है? ऐड हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा चेक नंबर 526545 ऑफ 640 वाज अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड लेस होती हैं, तो हमने क्या करना है? लेस अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अनप्रेजेंटेड यानी का मतलब है कि कैश बुक ने कंपनी की बुक में कंपनी ने चेक इशू कर दिए हैं पेमेंट के लिए अपने सप्लायर को, और वो सप्लायर बैंक में क्या नहीं गया? प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में चेक क्लियर करवाया नहीं उसने, बैंक में से पेमेंट उसको नहीं हुई। बैंक में पहुंचेगा तो पेमेंट होगी, तो कैश बुक ने उसको शो किया हुआ क्रेडिट, तो बैंक स्टेटमेंट उसको डेबिट करेगा। डेबिट का मतलब माइनस करेगा बैंक स्टेटमेंट से। अनप्रेजेंटेड होती हैं, अनपेड होती हैं, आउटस्टैंडिंग चेक होती हैं, ये एक ही तरह के सारे चेक होती हैं। इनको क्या करता है? बैंक स्टेटमेंट अपने पास क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक है, ऐसा चेक जो सप्लायर को कैश बुक ने कंपनी ने इशू कर दिया है, बट वो चेक अभी सप्लायर के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा। बैंक अकाउंट में पहुंचेगा तो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो लिहाजा कंपनी जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रही है, तो टाइम डिफरेंस होने की वजह से कंपनी क्या करेगी कि अपने पास उसको रिकॉर्ड कर देगी। कंपनी अपने पास क्या कर देगी उसको, यानी कि अब कंपनी ने अपने पास क्रेडिट किया हुआ, क्रेडिट का मतलब मैनेज किया हुआ, तो अब बैंक स्टेटमेंट उसको क्या करेगी? मैनेज करेगी, ठीक है जी। तो ये अमाउंट जरा देखिएगा, अमाउंट है 640, तो 640 हमने कहां से मैनेज करना है? बैंक स्टेटमेंट में से। अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग चेक, ये वो चेक होती हैं जो कि कंपनी इशू कर चुकी होती है। नंबर 4 पे देखिएगा, डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिट, ठीक है, यानी कि कस्टमर का लिया हुआ चेक कैश बुक अपने पास रिकॉर्ड कर चुका है, अब ये रिकॉर्ड कहां करना है? बैंक स्टेटमेंट ने रिकॉर्ड करना है। अनक्रेडिटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, डिपॉजिट बट नॉट शो, लेट डिपॉजिट, ये इसको लॉजमेंट भी कहेंगे, ठीक है। तो ये वो चेक होती हैं जो कस्टमर से कलेक्ट किए हुए कंपनी ने अपने पास ऐड कर चुका है। ऐड का मतलब कंपनी कैश बुक अपने पास डेबिट कर चुकी है, ठीक है। डेबिट करने के बाद अब कंपनी ने शो कर दिया, जब रिकंसिलिएशन बना रही है तो टाइम डिफरेंस होने की वजह से कि कस्टमर के चेक क्लियर होकर कहां जाएंगे? बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसलिए कंपनी अब जब रिकंसिलिएशन बना रही होती है तो बैंक स्टेटमेंट में उसको क्रेडिट कर देती है। क्रेडिट का मतलब उसको ऐड कर देती है। तो आपने क्या करना है यहां पर? ऐड अनक्रेडिटेड चेक, ठीक है जी। अनक्रेडिटेड चेक की अमाउंट 605। नेक्स्ट नंबर, a check of 654 received from customer was deposited in bank but shown the bank statement 454। अब यहां पर एरर है, वो किसका एरर है? बैंक का एरर है। ओवरस्टेट या अंडरस्टेट की सूरत में हो सकता है, कम या ज्यादा की सूरत में हो सकता है कि चेक जो है वो 654, कितना? चेक 654 का चेक है, कस्टमर से रिसीव करके
कहां जमा कराया गया है? बैंक में जमा करा दिया गया है। बट बैंक ने जो रिकॉर्ड किया अपने पास, वो कितनी अमाउंट रिकॉर्ड किया है? बैंक ने अपने पास जो शो किया है 454। देखें कितना डिफरेंस हो गया, 200 रुपीज कम बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड किया है। ठीक है, तो 200 रुपीज क्या हो जाएगा, यहां पर बैंक का एरर है, क्योंकि पूरे करने हैं 654 ऐड करने हैं, तो 454 तो ऐड हो गए, तो 200 कम रिकॉर्ड हुए, यानी कि अंडरस्टेट रिकॉर्ड हुए। अगर ओवर रिकॉर्ड हो जाते तो फिर हम क्या करते, इतनी अमाउंट मैनेज कर लेते। तो ऐड करेंगे, ऐड बैंक एरर लेकर, क्योंकि हमें बैंक की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, हमें सिर्फ और सिर्फ कैश बुक की एडजस्टिंग एंट्रीज एडजस्टमेंट करनी होती है, इसलिए हमें डायरेक्ट इसको बैंक एरर लिखकर इसको रिकॉर्ड कर देंगे। कितना, 200 की अमाउंट को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे, बैंक हैड चार्ज 25 फॉर सर्विस चार्जेस एंड 20 फॉर चेक बुक चार्जेस। सर्विस चार्जेस के बैंक ने डिडक्ट कर, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई है, क्योंकि दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को, तो जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई है तो हमें पता चला है कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हुए हैं। कौन कौन से चार्जेस? कैश बुक चार्जेस और बैंक स्टेटमेंट चार्जेस। ठीक है, तो दोनों चार्जेस, सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हुए हैं और चेक बुक चार्जेस। तो हम यहां पर लेस करेंगे, लेस कौन से? सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस की अमाउंट 25, कहां से लेस करेंगे? बैंक स्टेटमेंट लेस कर चुका है, कैश बुक लेस करेगा। ठीक है, उसके बाद सर्विस चार्जेस के बाद आ जाता है चेक बुक चार्जेस, तो अब यहां पर लेस चेक बुक चार्जेस, चेक बुक चार्जेस। ठीक है, चेकबुक चार्जेस की अमाउंट कितनी है? 20 की, तो ये दोनों क्या करनी है? लेस, यानी कि ये बैंक स्टेटमेंट ने क्या किया हुआ है? बैंक स्टेटमेंट ने अपने पास इसको डेबिट किया हुआ है। डेबिट का मतलब बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है कि आपकी अमाउंट ये हमने डिडक्ट कर लिए इन चार्जेस एंड एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। उसके बाद है बैंक हैड रिसीव अ क्रेडिट ट्रांसफर 250 फॉर डिविडेंड ड्यू टू द फर्म। ठीक है जी, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिए हैं, कंपनी ने, इब्राहिम कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर लिए हुए हैं और उसका डिविडेंड बैंक में ट्रांसफर हो गया है। तो ये अमाउंट, डिविडेंड की अमाउंट 260 की बैंक स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसको कैश बुक क्या करेगा? ऐड करेगा। तो डिविडेंड, ठीक है, ये क्या करना है? टोटल अमाउंट हमने करनी है, प्लस बैलेंस माइनस 385, 577 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 260 माइनस प्लस। तो आप ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस आएगा 9207, 9207। ठीक है, 9207, और ये बैलेंस दोनों क्या हो जाएंगे? टाई कर जाएंगे, और इसी अमाउंट को बैलेंस शीट में कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करती है। ओके, इसके बाद रिक्वायरमेंट देखिएगा इसकी, अगर एडजस्टिंग एंट्रीज की रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व करना था। एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट, अच्छा, जब एडजस्टिंग एंट्रीज हम करेंगे तो एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए क्या होगा कि आपने, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है एडीसी बीकॉम के लिए कि आपने एक एंट्री भी पास करनी हो तो आपने लाइन ड्रॉ करके एक प्रॉपर जर्नल बनाकर आपने क्या करना है? एंट्रीज पास करनी है। तो डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत ही आसान। हमने बनानी किसकी? हमने बनानी किसकी है? कैश बुक की एंट्रीज बनानी है। ठीक है, किसकी बनानी है? कैश बुक की। बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज नहीं बनानी, कोई बैंक स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट नहीं करनी। किसकी एडजस्टमेंट करनी है? कैश बुक की। अब जरा देखिएगा, पहली अमाउंट हमारे अकाउंट में से कौन सी डिडक्ट हुई है बैंक में से? इंश्योरेंस। तो हमने क्या एंट्री पास करनी है? इंश्योरेंस डेबिट और
बैंक अकाउंट क्रेडिट फर्स्ट 385 के साथ। नरेशन में लिख दीजिएगा टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट इन बैंक, बैंक में एडजस्टमेंट हो गई है, ठीक है, कैश बुक एडजस्टमेंट। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, डायरेक्ट डिपॉजिट की अमाउंट कलेक्ट हुई है, किसको, बैंक में एड डिपॉजिट हुई है, तो बैंक डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 577। एडजस्टमेंट इन कैश बुक नंबर 3 पे चेकबुक चार्जेस और सर्विस चार्जेस दोनों डिडक्ट हुए हैं बैंक अकाउंट में से, तो हमने क्या पास करनी है एंट्री, सर्विस चार्जेस डेबिट, चेकबुक चार्जेस डेबिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये अमाउंट कितनी है 25, 20 एंड 45 की अमाउंट टोटल हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो गई कैश बुक है। नंबर 4 पे नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्ट हुआ है बैंक, तो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुई तो बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट। जहां बैंक इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट, यानी कि बैंक में अमाउंट ऐड हो रही है, जहां बैंक डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि बैंक में अमाउंट माइनस हो रही है तो उसको बैंक को क्रेडिट शो करेंगे। तो यही एंट्रीज में देखें, कैश बुक में यहाँ बैंक में लेस हो रही है तो डिक्रीज हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया, यहाँ बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक में अमाउंट ऐड हो रही है तो बैंक इंक्रीज हो गया, यहाँ डिडक्ट हो रही है, लेस हो रही है तो बैंक डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, डिविडेंड की सूरत में बैंक में अमाउंट ट्रांसफर हो रही है तो बैंक में अमाउंट ऐड हो रही है तो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसलिए बैंक डेबिट और डिविडेंड क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। तो यह है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इसके बाद अब अगले एयर की तरफ चलते हैं हम। 2017 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6, 2017 का रेगुलर था, 2017 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा जी। टू 2017 रेगुलर की बात, अब प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर बैलेंस दिया हुआ है, एक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस है कौन सी कंपनी है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ नूरको बैंक reconciliation statement, cash book and bank statement, cash book, bank statement। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट हो गया। पर्टिकुलर बैलेंस, अब यहां पर देखिएगा कैश बुक बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस ही होता है।
5040 उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन यहां पर कहा है कि डेबिट बैलेंस। क्या कहा गया? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है एबनॉर्मल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। तो 1540 नेगेटिव बैलेंस। ठीक। बैंक चार्जेस ऑफ 1360 have been not entered in the firm record। कहां से चार्जेस आए हैं? बैंक स्टेटमेंट में ये चार्जेस बैंक के डिडक्ट हो गए हैं, तो लिहाजा कैश बुक बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करेगा अपने पास कितना? 1360। कैश बुक ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया जी। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि चेक अमाउंटिंग 267 वर इशूड बट येट हैव बीन प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड हो गया। येट हैड नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो कहां से? मैंने पता है अनप्रेजेंटेड अनपेड आउटस्टैंडिंग चेक जो कैश बुक सप्लायर को इशू कर चुका है वो चेक बैंक में डेबिट होने के लिए, माइनस होने के लिए नहीं पहुंचे। तो लेस अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक 1360। उसके बाद चेक टोटलिंग 7620 वर डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिट बाय अनक्रेडिटेड चेक। तो ये बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएंगे? अनक्रेडिटेड चेक, यानी कि कस्टमर से कलेक्ट किए हुए चेक। वो क्या हो गए? बैंक में डिपॉजिट हुए, अभी तक बैंक ने उनको क्रेडिट नहीं किया, तो टाइम डिफरेंस की वजह से बैंक क्रेडिट कर देगा। तो अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक 7620 अनक्रेडिटेड चेक की अमाउंट क्या हो गई है? ऐड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 620 हैव बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक नो ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड। कलेक्ट हो गए हैं और बैंक को कलेक्ट हो गए हैं और बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए, ऐड भी कर दिए। अब कैश बुक अभी ऐड करना बाकी है। ये कौन से है? डिविडेंड की अमाउंट। डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है 620। उसके बाद चेक फॉर 250 हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड। गलती से चेक 250 का गलती से डेबिट हो गया बाय द बैंक। बैंक ने, यानी कि डेबिट होने का मतलब है बैंक ने डिडक्ट कर ली है, बैंक ने माइनस कर लिए, तो बैंक का एरर है, तो वापस बैंक उसको एरर को सही करने के लिए क्रेडिट करेगा। क्रेडिट का मतलब ऐड करेगा। तो ऐड बैंक एरर। बैंक एरर की अमाउंट कितनी है? बैंक एरर की अमाउंट है 250। उसके बाद चेक ट्रांसफर 60 हैड बीन इनकरेक्टली एंटर इन द कैश बुक। कैश बुक में एरर है जी कि चेक ड्रॉ किया है 60 का और गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है 660। ड्रॉ का मतलब निकलवा लिया है, माइनस कर लिया है। ठीक है। तो 600 क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा, यानी कि किसी को पेमेंट किया होगा, सप्लायर को, किसी शख्स को पेमेंट किया होगा, तो उन्होंने कैश बुक ने अपने पास उस सप्लायर के नाम पे जो है मैंने कैश बुक में से माइनस कर लिया 660, होना जस्ट 160 के चाहिए। तो उसको सही करने के लिए 600 क्या करना पड़ेगा? वापस कैश बुक में ऐड करेंगे तो 60 जो है वो सिर्फ कैश बुक में से माइनस हो जाएंगे और बाकी जाके बैंक ने अपना काम पूरा किया हुआ है, 60 वहां रिकॉर्ड किया हुआ है, तो यहां पर ऐड वापस हो जाएंगे अकाउंट पेएबल एरर। ठीक है। कौन सा एरर है? अकाउंट पेएबल का कि अमाउंट 600। उसके बाद नेक्स्ट है चेक का 1240 डिपॉजिट हैज बीन रिटन बाय बैंक। डिसऑनर चेक, डिसऑनर चेक कहां से लेस होगा? लेस बैंक से। डिसऑनर चेक, ठीक है जी, कैश बुक में से माइनस हो गया 1240। ये आपने कैश बुक का टोटल करना है
5040 माइनस 1360 प्लस 620 प्लस 600 माइनस 1240। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे तो यह अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद 3660 3660 की अमाउंट आ जाएगी दोनों तरफ से इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट के। अब आपने क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज, लाइन ड्रॉ करके एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज आपने प्रॉपर तरीके से लाइन ड्रॉ करना है और प्रेजेंट भी करना है, इसको नरेशन भी लिखनी है, इसका मतलब है। तो हम यहां पर, मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने लाइन ड्रॉ करनी है और प्रेजेंट भी करना है उसको। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक चार्जेस की अमाउंट बैंक में से डिडक्ट हो गया, तो इसका मतलब है बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक से चार्जेस डिडक्ट हो गए और बैंक की अमाउंट कम हुई है तो बैंक क्रेडिट, बैंक डिक्रीज हुआ है 360 के साथ 1360। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट इन कैश बुक। नंबर 2, अब यह अमाउंट डिविडेंड की कलेक्ट हुई है, बैंक में इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया, बैंक डेबिट डिविडेंड क्रेडिट कितनी अमाउंट के साथ, 620 के साथ। नंबर 3 पे जी, नंबर 3 पे अकाउंट्स पेएबल का एरर आया था, वापस बैंक में हमने क्या करना है, बैंक को हमने ज्यादा अमाउंट के साथ क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब वापस रिवर्स करेंगे तो बैंक डेबिट, बैंक में अमाउंट क्या हो गई है, ऐड हो गई है, तो अकाउंट्स पेएबल अकाउंट को हमने दोबारा क्रेडिट कर देना है 600 के साथ, क्योंकि हम पहले इसको डेबिट ज्यादा अमाउंट के साथ 660 के साथ डेबिट कर चुके थे। इसी तरीके से डिसऑनर के हैं, डिडक्ट हो गए हैं, तो डिसऑनर कहां से, कस्टमर से लिया हुआ चेक होता है, तो हमने कस्टमर को भी वापस करना है, उसका अकाउंट भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और बैंक में हम पहले ऐड कर चुके हैं, इंक्रीज कर चुके हैं, तो बैंक में से हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1240। ठीक है जी, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2017 प्राइवेट हो गया। अब 2017 प्राइवेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं 2016 रेगुलर की तरफ। 2016 रेगुलर, रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6, 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिएगा, द अकाउंट ऑफ जुल्फकार एंड सन्स। जुल्फकार एंड सन्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक, बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, और कैश बुक की ट्रांजैक्शन जो बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई वो कैश बुक में ट्रांजैक्शन, और बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, उन ट्रांजैक्शन को बैंक स्टेटमेंट में हमने रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है जी, देखिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस पहले से कैश बुक का बैलेंस 49,500,
49,500 and balance as per bank statement 54,620 54,620। ठीक है, कहा गया नंबर 3 पे देखिए लास्ट डेट डिपॉजिट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट बट नॉट शो, जिसमें यानी कि हमने चेक अमाउंट डिपॉजिट करवाई है कहां, बैंक में, लेकिन बैंक ने उसको शो नहीं किया, तो वो बैंक में शो हो जाएगा। शो का मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड कर चुके हैं, डिपॉजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो बैंक उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा 12,500 के साथ। तो हमने क्या भी लिखना है, ऐड डिपॉजिट बट नॉट शो 12,500। नेक्स्ट नंबर, उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट में बैंक में ऐड कर दिया, जो बैंक स्टेटमेंट हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर चुका है, तो कैश बुक उसको डेबिट करेगा, डेबिट का मतलब ऐड करेगा। तो डायरेक्ट डिपॉजिट, या आप डायरेक्ट डिपॉजिट लिखें या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि कस्टमर का रिसीव किया हुआ चेक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में कहां जमा करा दिया, बैंक में, तो कैश बुक उसको डेबिट करेगा, अपने पास ऐड कर देगा। नेक्स्ट नंबर है 2000 के बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक, कहां से, बैंक कैश बुक अपने पास क्रेडिट कर चुका है, बैंक स्टेटमेंट ने इसको डेबिट करना बाकी है, अनप्रेजेंटेड चेक। बैंक स्टेटमेंट ने क्या करना, अभी चेक ने इस चेक को मैनेज करना, यानी कि जिस सप्लायर को पेमेंट किया है वो शख्स पहुंचा नहीं है बैंक में पैसे ड्रॉ करवाने के लिए। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक 9,500 की अमाउंट। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट, अनक्रेडिट, अनक्रेडिट हमारे अकाउंट में चेक जमा कराया था कस्टमर से लेकर, वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, कर लेगा आगे जाकर, तो हम इसको अभी कर लेते हैं ऐड अनक्रेडिटेड चेक। ठीक है, अमाउंट होगी 7280 7280। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती हैं 7280, उसके बाद हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। कैश डिपॉजिट 6,500 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 5,000, जमा करा दिया, कैश कहां करा दिया, क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो वो कैश कहां कितनी अमाउंट के साथ डिपॉजिट हुआ, जरा देखिएगा 6,500, ये बैंक ने अपना काम तो पूरा कर लिया 6,500, लेकिन कैश बुक का एरर ये है कि कैश बुक ने अपने पास 5,600 ये अमाउंट कलेक्ट की हुई अमाउंट को कैश बुक ने क्या कर दिया है, गलत रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ, देखिएगा कितनी अमाउंट के साथ, 6,500 ऐड करना था, कैश बुक ने 900 कम ऐड किए, तो ऐड अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट ऐड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 900 की अमाउंट क्या हो गई है, ऐड हो गई है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, बैंक चार्जेस कैश बुक में से बैंक स्टेटमेंट में शो कर चुका है, बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं कि बैंक चार्जेस बैंक ने क्या कर दिए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं हमारे अकाउंट में से, और कैश बुक का डिडक्ट करना बाकी है। कितनी अमाउंट है, 1000 की अमाउंट, तो कैश बुक अपने अकाउंट में से क्रेडिट कर रहा है। प्रॉमिसरी नोट पेड बाय द बैंक, बैंक ने पेड कर दिया, पेमेंट का हो गई 10,400 की पेमेंट हो गई, और कैश बुक ने अपने पास उसको पे नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो लेस नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल की अमाउंट। उसके बाद रेंट कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड, बैंक ने रेंट कलेक्ट कर लिया हमारे बिहाफ पे,
लेकिन किस में वो ऐड नहीं हुआ, अभी कैश बुक में उसको डेबिट नहीं किया गया, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ये इनकम कलेक्ट हुई है, इनकम पे नहीं हुई, पे होते तो मैनेज हो जाता, तो ये रेवेन्यू है, तो हम ऐड करेंगे, ऐड रेंट इनकम लिखकर, बेशक रेंट रेवेन्यू की अमाउंट के साथ 5000। नेक्स्ट नंबर है कैश डिपॉजिट 1200 बट रिकॉर्डेड बाय द बैंक एज बैंक एरर है, जमा करा है हमने कैश बुक में 1200 और कैश बुक ने शो किया है 2100 हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है, तो हम अब लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बैंक स्टेटमेंट जब करेक्ट करेगा तो 1200 के बजाय कितना उसने 2100, तो 900 रुपीज़ उसने ज़्यादा हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए, तो हम लेस कर देंगे बैंक एरर लिखकर, ठीक है जी, 900 वापस हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे, तो हमने प्लस माइनस करना है, 49,500 प्लस 20,000 प्लस 900 माइनस 1,000 माइनस 10,400 एंड प्लस 5,000, तो कैलकुलेट करने से हमारी अमाउंट जो आ रही है वो 64,000 की अमाउंट आ रही है, कितनी, 64,000 की अमाउंट। इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट की में भी यही बैलेंस, सेम दोनों बैलेंस टाई हो रहे हैं, ठीक है, 64,000 के साथ। अब उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, उसके बाद हमने करना है कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, और एडजस्टिंग एंट्रीज मैं जैसे बता रहा हूं कि क्या करना है, प्रॉपर तरीके से लाइन ड्रॉ करके, ये तो फर्स्ट एंट्री आपने प्रॉपर तरीके से, फर्स्ट एंट्री है कि अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश बुक की एंट्री होंगी, तो बैंक डेबिट के अमाउंट ऐड हुई है, तो बैंक डेबिट, और ये अमाउंट कहाँ से, कस्टमर से चेक या अमाउंट की सूरत में, डायरेक्ट डिपॉजिट की सूरत में रिसीव हो चुकी है, तो 20,000 के साथ हमने क्या करना है, बैंक डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, और नरेशन में टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट इन कैश बुक, कैश बुक में एडजस्टमेंट। उसके बाद ये अमाउंट 900 की भी बैंक में ऐड हो चुकी है, तो अकाउंट बैंक डेबिट और ये भी अकाउंट रिसीवेबल 900 की अलग करना चाहें तो ठीक है, आप एक साथ भी कर सकते हैं, कैसे, दोनों को मिलाकर, क्योंकि दोनों का बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल है, तो आप यहां पर 20,000 एंड 900 कर सकते हैं। अगर अलग से करना चाहें तो आप नीचे एंट्री पास कर दें दोबारा, ठीक है, तो एक ही है, तो बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एडजस्टमेंट एंड कैश बुक। उसके बाद बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए, चार्जेस, तो बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक में से अमाउंट डिडक्ट हो गई है, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1000 के साथ। उसके बाद नोट्स पेएबल की पेमेंट की है बैंक ने हमारे कहने पे, तो नोट्स पेएबल डेबिट पेमेंट हो गई है, प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपको पे करेंगे, नोट्स पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट है 10,400, 10,400 की अमाउंट, ठीक। नंबर 4 पे क्या आ गया, नंबर 4 पे है कि रेंट इनकम की सूरत में हमारी अमाउंट रिसीव हुई है, तो बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक डेबिट, रेंट रेवेन्यू क्रेडिट, रेंट इनकम क्रेडिट, कितनी अमाउंट, 5,000 के साथ ये अमाउंट, ठीक है जी। ये है एडजस्टिंग एंट्री, आपने प्रॉपर तरीके से करनी है, ये एंट्रीज चेंज नहीं करने। अगले करते हैं 2016 का प्राइवेट, 2016 का, अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइवेट की तरफ, 16 प्राइवेट, और यहां पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, पास्ट पेपर में देखेंगे 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू जीशान एंड को। जीशान एंड को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। कैश बुक बैलेंस, कैश बुक की ट्रांजैक्शन और बैंक स्टेटमेंट, ये वो ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी जो कैश बुक अपने पास रिकॉर्ड कर चुका है, और बैंक कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कौन रिकॉर्ड कर चुका है, कैश बुक में जो बैंक स्टेटमेंट अपने पास इन ट्रांजैक्शन को क्या कर चुका है, रिकॉर्ड कर चुका है, बट कैश बुक ने उसको रिकॉर्ड नहीं की तो अपने पास कैश बुक रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद देखिएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मल बैलेंस 18,552, नॉर्मल बैलेंस 18,552 किसका बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का 18,552, नेगेटिव बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस होता तो फिर नेगेटिव बैलेंस बन जाता। बैलेंस एज पर कैश बुक 6,950, 6,950 ये कैश बुक का भी नॉर्मल बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, अनप्रेजेंटेड। आउटस्टैंडिंग चेक वो चेक जो कि कंपनी ने इश्यू कर चुकी है, बिजनेस इश्यू कर चुका है और कंपनी अपने पास क्रेडिट कर चुकी है, मैनेज कर चुकी है, अब बैंक स्टेटमेंट में पहुंचेंगे और बैंक अपने स्टेटमेंट में शो करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है, तो ये चेक इश्यू कर चुकी है कंपनी, बट कैश बुक ने रिकॉर्ड कर लिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो अब बैंक स्टेटमेंट भी उसको टाइम के डिफरेंस, क्योंकि 6 मंथ तक वैलिड होता है चेक, तो 6 मंथ में कभी भी जिस शख्स को चेक दिया गया है वो कभी भी बैंक में जाकर अमाउंट ड्रॉ करवा सकता है। तो 995 अमाउंट ड्रॉ हो चुका करेंगे हम, बैंक स्टेटमेंट से मैनेज कर देंगे। उसके बाद है डिपॉजिट ऑफ 16,500 was not shown in the bank statement, तो ये हो जाएंगे जबकि क्रेडिट नहीं हुए, लॉजमेंट की सूरत में जो कि क्या हुए हैं, लेट डिपॉजिट हैं, जो कि अनक्रेडिट अनकलेक्टेड चेक हैं, तो ये डिपॉजिट बट नॉट शो, यानी कि हमने डिपॉजिट कराया और वो हम अपनी कैश बुक में शो कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं, बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा और शो करेगा। तो डिपॉजिट बट नॉट शो, कितनी अमाउंट है, 16,500, 16,500। उसके बाद बैंक कलेक्टेड नोट रिसीवेबल 7,115 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि बिल लिखा हुआ है, एग्रीमेंट बनाया हुआ है, उसके लिए बैंक रिसीवर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो उसके लिए बैंक ने कलेक्ट कर दिया कि बैंक को कहा था कि हम अपने अमाउंट हमारी कलेक्ट कर लेनी है हमारे भी पर, तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगी क्योंकि बैंक कलेक्ट करके अपने पास ऐड कर चुका है, क्रेडिट कर चुका है, तो कैश बुक इसमें ऐड करेगा, डेबिट करेगा। तो नोट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल की अमाउंट, कितनी अमाउंट है नोट्स रिसीवेबल के, 7,115 ऐड हो गई। उसके बाद चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट, यानी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया हमारे अकाउंट में और बैंक स्टेटमेंट उसको शो कर रहा है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर की अमाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट ऐड हो जाएगी हमारे अकाउंट में 9501। उसके बाद check drawn by Zahid and Co was debit by the bank to the account of Zishan Co, Zishan। अब जरा इसको समझिएगा, 7 नंबर पे कि चेक किसी यानी कि बैंक के पास 2 अकाउंट हैं, Zahid and Co का
और किसका अकाउंट है? जीशान को का, जो कि हम जीशान को के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी बैंक ने क्या किया? बैंक ने ये किया है कि जाहिद एंड को का चेक था कि जाहिद एंड को के अकाउंट में से हमने बैंक ने डिडक्ट करना था, क्योंकि वो ड्रॉ करवाने गए थे। तो बैंक ने गलती ये की है कि वो चेक जीशान एंड को के अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया। कितनी अमाउंट का चेक है? 450 का। तो साफ ज़रा है कि अब बैंक उसको बैलेंस करेगा, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? वापस बैंक स्टेटमेंट में 450 ऐड कर देगा। ऐड बैंक स्टेटमेंट 450 ऐड हो गया। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर है अ चेक ऑफ मतीन एंड सन्स फॉर 1764 रिटर्न विद बैंक स्टेटमेंट एज डिसऑनर चेक। तो डिसऑनर चेक यानी कि चेक मतीन एंड सन से लिया था 1764 का, मतीन एंड सन से 1764 का चेक लिया हुआ था और चेक वो बैंक में जमा कराया। तो चेक वो बाउंस हो गया, बैंक ने वापस कर दिया। तो हम भी मतीन एंड सन्स को वापस कर देंगे। तो पहले हमने किसके साथ एंट्री करनी है? बैंक के साथ। ठीक है, तो डिसऑनर चेक, क्योंकि हम अपनी कैश बुक में ये डेबिट कर चुके थे, हमने सोचा था कि ये क्लियर हो जाएगा और बैंक में हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो लेकिन ये चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो 17, अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में डिविडेंड कलेक्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट ने शो कर दिया कि डिविडेंड की अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुकी है, लिहाजा कैश बुक बैंक स्टेटमेंट देकर अपने अकाउंट में उसको ऐड कर रहा है डिविडेंड इनकम। उसके बाद बैंक के चार्जेस, बैंक चार्जेस अमाउंट 250। इसके बाद बैलेंस करेंगे, फिर देखिएगा बैलेंस करेंगे 6950 प्लस 7115 9501 माइनस करेंगे 1764 प्लस 400 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 250। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 25,552। ठीक है, क्या बैलेंस आ जाएगा हमारे पास? ऐड 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 लेस ऐड एंड लेस, तो 25,552 25,552 25,552 एंट्रीज बाहर से कर देंगे। कौन सी एंट्रीज? एडजस्टिंग एंट्रीज। एंट्रीज प्रॉपर तरीके से लाइन ड्रॉ करके, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है प्रॉपर। तो हमने डेट में नंबर 1 पे पहली एंट्री क्या है जी? नोट्स रिसीवेबल की अमाउंट कलेक्ट हो गया। हम क्या बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, कैश बुक की एंट्रीज करनी है। एडजस्टमेंट ही हम कैश बुक में कर सकते हैं। तो एंट्री बैंक डेबिट नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट 7115। तो नरेशन में टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट इन कैश बुक। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट जो डायरेक्ट डिपॉजिट हो गई थी, तो सेकंड एंट्री बैंक डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बैंक डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो 9501 ठीक है जी। उसके बाद कौन से है? डिसऑनर चेक है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है? बैलेंस करने के लिए पहले हम बैंक अपने अकाउंट कैश बुक में बैंक डेबिट कर चुके थे। तो ये कस्टमर का रिसीव हुआ किया हुआ चेक है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट करके अब हम बैलेंस करने के लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1764 के साथ एडजस्टमेंट इन कैश बुक। उसके बाद डिविडेंड की अमाउंट कलेक्ट कर ली थी बैंक ने, बैंक डेबिट डिविडेंड क्रेडिट 4000 के साथ। नंबर 5 पे बैंक चार्जेस हैं, डिडक्ट हो गए हमारे अकाउंट में। तो बैंक चार्जेस डेबिट
और बैंक क्रेडिट 250 के साथ, 250 के साथ। ठीक है, आप जरा देखिएगा इसको। टू 2014 रेगुलर 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2B, कैश कंट्रोल लिखा हुआ है 2B, 2014 रेगुलर। अब हम 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2B, 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2B, कैश कंट्रोल लिखा हुआ है और उसके देखिएगा 2014 रेगुलर देखिएगा। फोर्टीन रेगुलर का 2014 रेगुलर, 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, जरा देखिएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है किसकी जी? ऑन कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक नजीर एंड कंपनी, नजीर एंड कंपनी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस दिया हुआ है? नॉर्मल बैलेंस 31,800, कैश बुक बैलेंस 31,800 और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 9,400 का बैलेंस। ठीक, check of 9,500 deposited to bank was wrongly entered in the bank statement। बैंक में डिपॉजिट कराया है 9,500 का चेक और गलती से बैंक में क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, बैंक का एरर है 5,900। तो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस निकालेंगे, 3,600 का डिफरेंस आएगा। 3,600 कम डिपॉजिट हुए हैं बैंक स्टेटमेंट में। कितना डिपॉजिट होने थे जरा देखिएगा। डिपॉजिट होने थे 9,500, इतनी अमाउंट बैंक में ऐड होनी चाहिए, बट ऐड कितनी है? इन दोनों का डिफरेंस निकाला है 3,600। तो 3,600 बैंक में कम ऐड हुए हैं, तो आप इसको बैंक में ऐड कर देंगे, ऐड बैंक एरर लिखकर। ठीक है, बैंक
एरर लेकर क्या कर देंगे, बैंक में ऐड कर देंगे। अगली ट्रांजैक्शन है चेक ऑफ 8,000 issued to settlement of accounts payable were erroneously entered in the cash book as for 3,000। 8,000 का चेक हमने इशू किया, पेमेंट किया, बट गलती ये हुई है कि बैंक कैश बुक ने ही गलती कर ली है, बैंक ने नहीं किया। अब कैश बुक ने गलती कर ली है कि 8,000 डिडक्ट करने की बजाय इशू किया तो पेमेंट होगी, क्रेडिट हो गया, तो सिर्फ 3,000 क्रेडिट कर दिए, तो बाकी मजीद भी क्रेडिट करेगा अकाउंट्स पेएबल डेबिट। कितनी अमाउंट है, 8,000 में से 3,000 कर चुका है, तो बाकी 5,000 की अमाउंट। ठीक, उसके बाद Nazir and company had an error in recording the payment to supplier 13,500 whereas the check was issued for the correct amount of 15,000। Nazir company ने had an error in record a payment supplier 13,500 की पेमेंट, गलती ये हुई है कि चेक वाज इशूड फॉर द करेक्ट अमाउंट 15,300 का चेक था, लेकिन नज़ीर कंपनी ने जो पेमेंट अपने पास शो किया है वो शो किया है 13,500। ठीक है, किसको पेमेंट करनी थी, 13,500। 1,800 की अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस कौन कौन सी अमाउंट, 13,500 एंड 15,500 का डिफरेंस। ठीक है, तो किसको इशू करना था, देखिएगा ये तो पहले एरर था 5,000 का डिडक्ट करने का, अब यहां पर यानी कि 15,300 इशू किए, सही, नजीर कंपनी ने, किसको, नजीर कंपनी, और बट कैशियर ने कैश बुक में जो रिकॉर्ड किया है वो 13,500, तो कितना माइनस होने थे, इतना माइनस हुए, तो कितने का डिफरेंस, 1,800 मजीद माइनस होने, तो 1,800 मजीद माइनस हो गए। ठीक है, ये भी किसका एरर है, अकाउंट्स पेएबल की सूरत में एरर है, लेस पेमेंट थी, अकाउंट्स पेएबल एरर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, चेक डिपॉजिट एंड जनवरी 6 बट नॉट शो, डिपॉजिट बट नॉट शो 12,000, डिपॉजिट बट नॉट शो कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, एड डिपॉजिट बट नॉट शो, कितनी अमाउंट है जी, 12,000 के साथ कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में क्या हो गया, ऐड हो गया, टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल क्या किए, टोटल की अमाउंट आपके पास आ रही है 25,000, कैसे 25,000, 31,800 माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो 25,000 एंड 25,000। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास डिपॉजिट, और ये हो गया 3,600 की अमाउंट आपके अकाउंट में क्या हो गई है, ऐड हो गई है, ये भी, और दोनों अमाउंट ऐड हो गई। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट में एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट में है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम 2014 के प्राइवेट में चले जाती हैं, 2014 के प्राइवेट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, 14 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, अब आ गया प्राइवेट। रेगुलर था, अब प्राइवेट लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, the following information is available for preparing bank reconciliation statement. Yusuf and Co. Yusuf and Co. Bank reconciliation statement. ठीक है,
कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, जिसको पासबुक भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट, जिसको पासबुक भी कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया पर्टिकुलर। ओके, देखिएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, यानी कि कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। कितना बैलेंस दिया हुआ है? 8,420 नेगेटिव बैलेंस। अब ये क्रेडिट बैलेंस है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का भी डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है ये भी एबनॉर्मल बैलेंस है, ये भी नेगेटिव बैलेंस है। कहा क्या जा रहा है अगली ट्रांजैक्शन में, चेक इशूड इन फेवर ऑफ सप्लायर 35,000 आउट ऑफ विच प्रेजेंटेड चेक वाज 28,000, यानी कि सप्लायर को चेक टोटल 35,000 दिए गए हैं, लेकिन चेक 28,000 के बैंक में प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। अब 7,000 के अनप्रेजेंट होने हैं, बाकी अनप्रेजेंट हैं, 7,000 के प्रेजेंट होना बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में से, क्योंकि टोटल 35,000 के चेक थे, 35,000 किसमें से 28,000 प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए, बाकी 7,000 के प्रेजेंट होना बाकी हैं, तो ये अनप्रेजेंट हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में लेस अनप्रेजेंटेड चेक। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर पे है कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 75,000 आउट ऑफ विच चेक फॉर 40,000 वर क्लियर। क्लियर जो है वो 40,000, कितने में से 75,000 के चेक डिपॉजिट हुए और क्लियर 40,000 हुए, तो अनक्लियर्ड कितना होगा 35,000, और ये 35,000 के चेक अनक्लियर्ड यानी कि क्लियर होकर बैंक में ऐड हो जाएंगे। तो हमने कैश बुक में तो कर चुके हैं ऐड, तो ऐड अनक्लियर्ड चेक, अनक्लियर्ड चेक। नेक्स्ट नंबर, चेक इशूड 4,500 टू सप्लायर वाज नॉट एंटर्ड इन द कंपनी। इशू किया, पेमेंट किया, लेकिन कैश बुक ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, लेस किया, अकाउंट्स पेएबल यानी कि इशू किए तो क्रेडिट कर चुका है, तो बैंक में तो हो चुके हैं, जब दे चुके हैं। तो कंपनी ने गलती किया, तो कंपनी ने पेमेंट तो कर दी, बट कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में नहीं लिखा, तो अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट 4,500 पेमेंट लिखना बाकी था। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्ड। बैंक ने इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है उस पे बैंक ने इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट में से डेबिट कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस होगा। बैंक डेबिट कर चुका है, हमारे अकाउंट में डिडक्ट, अगर बैंक क्रेडिट करता तो फिर ऐड होता, तो लिहाजा हमें, यानी कि इसका मतलब है हमने हमारे अकाउंट में से डिडक्ट किया है, और जब क्रेडिट की बात करें इसका मतलब है बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो ये डेबिट हो चुका है, तो बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो चुका है। ठीक है, तो 500 अकाउंट में से 500 ओनली 500 अकाउंट में से डिडक्ट कर लिए। बैंक क्रेडिट द अकाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की अमाउंट ऐड हो चुकी है हमारे अकाउंट में, बैंक ने हमारे बिहाफ पर कलेक्ट कर चुका है और हमारे अकाउंट में ऐड कर चुका है, तो अब हमारे अकाउंट में 1,500 ऐड होना डिविडेंड का बाकी है। चेक इशू टू सप्लायर 8,750 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बिजनेस 5,870, माइनस होने थे 8,750, गलती क्या हुई है, माइनस कितने हुए 5,870,
यानी कि ये माइनस होने थे, ये माइनस हुए, तो इसका मतलब है कम रिकॉर्ड हुए, कम माइनस हुए हैं, तो अभी इनको माइनस करना बाकी है। तो कितने आप डिफरेंस निकालें इनका दोनों का, तो 2800 एंड कितना बनेगा 80, 2880, तो अकाउंट्स पेएबल ऐड करेंगे, लेस करेंगे, कम माइनस किए ना, तो अकाउंट्स पेएबल एरर, ठीक है, कितना 2880 माइनस मजीद करेगा जब जाकर ये अमाउंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बैंक डिसऑनर चेक ऑफ कस्टमर विच वाज डिपॉजिट इनटू बैंक 5100, बैंक डेबिट 100 एज बैंक चार्जेस। डिसऑनर चेक 5100 और उसके साथ बैंक ने बैंक चार्जेस भी डिडक्ट कर दिए, तो दोनों अमाउंट लेस हो जाएंगी। एक तो डिसऑनर चेक, डिसऑनर कितने का है, डिसऑनर जी अमाउंट 5100, क्योंकि बैलेंस करना है, इसको पहले डेबिट कर चुका है बैंक स्टेटमेंट कैश बुक अपने पास, अब इसको क्रेडिट करेगा क्योंकि चेक बाउंस होकर आ चुका है। इसी तरीके से लेस करेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की अमाउंट 100 रुपीस, ये भी लेस करेंगे। अब दोनों साइड को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 48,000 माइनस, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, माइनस 48,000 और माइनस 7,000 और प्लस 35,000, तो अब इनको करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगी दोनों तरफ, यहाँ पर माइनस 8,400 माइनस 4,500 माइनस 500 प्लस 1,500 माइनस 2,850 एंड माइनस 5,100 और माइनस, तो 20,000 नेगेटिव अमाउंट आ रही है, यानी कि ओवरड्राफ्ट की अमाउंट जस्ट 20,000 है। जो पहले शो हो रहा है बैलेंस, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की थी, अब रिकंसिलेशन की है, तो जब जाकर ये बैलेंस आया। इसके बाद करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज, आपने प्रॉपर लाइन ड्रॉ करके करना है बेटा, ठीक है। तो पहले देखें, यहां से बैंक में से अमाउंट कम हो रही है कि पेएबल की अमाउंट, तो हम एंट्री पास कर देंगे अकाउंट्स पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट बैंक क्रेडिट। अब कितनी अमाउंट है, 4,500 और 500 ये इंटरेस्ट है, 4,500 की अमाउंट की हमने एंट्री पास कर ली, 4,500 एडजस्टमेंट इन कैश बुक नरेशन में। नंबर 2 इंटरेस्ट 500 का, ये भी बैंक से डिडक्ट हो चुके हैं, तो हमने क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक डिडक्ट हो चुके हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा बैंक के इस अमाउंट के साथ। तो इंटरेस्ट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट के साथ, 500 के साथ, 500 के साथ, ठीक। उसके बाद डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है, तो अमाउंट हमारी बैंक में इंक्रीज हो गई, तो बैंक डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट कितनी 1,005 के साथ, 1,500 के साथ। नेक्स्ट नंबर पे बैंक का एरर है, अकाउंट्स पेएबल का एरर है 2,800 का, तो हम दोबारा यही एंट्री अकाउंट्स पेएबल के कम पे किए थे, कम अकाउंट रिकॉर्ड किया था, तो मजीद इतनी अमाउंट बैंक में से डिडक्ट हुई है, तो बैंक डेबिट 2,880 बैंक डेबिट 2,880, ये कौन सा एरर था, ये देखिएगा इसका एरर था, ठीक है। उसके बाद डिसऑनर की एंट्री है, अकाउंट डिसऑनर को क्या लिखते हैं, अकाउंट्स कस्टमर को वापस करने थे ना, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट कितनी 5,100 के साथ, 5,100 के साथ। उसके बाद बैंक के चार्जेस डिडक्ट करें 100, तो नंबर 6 पे 100 के बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 100 के साथ, ये नरेशन सबकी एक ही लिखेंगे, एडजस्टमेंट इन कैश बुक। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया।